हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी बैंक निफ्टी और निफ्टी की क्या इंट्राडे स्ट्रेटजी होगी 2 जनवरी के लिए, यानी कि कल के लिए गाइस, मंडे को। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको इंट्राडे कॉल दी थी गाइस कैश के लिए, जो कि कोलगेट में दी थी, एसबीआई में दी थी और गाइस एक और स्टॉक में दी थी। तो गाइस तीनों में ही हमने अच्छा खासी प्रॉफिट बुकिंग करी थी। अगर आपने मेरी लेवल्स के अकॉर्डिंग प्ले करा होगा, वो मैं अभी गाइस अगली जो वीडियो बनाऊंगा वो कल आपको इंट्राडे में इक्विटी में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो गाइज उसके लिए भी मैं कॉल्स दूंगा, तो उसी में मैं देख लूंगा कि कहाँ हमारे लेवल्स मीट हुए थे। तो गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की हमारी क्या इंट्राडे स्ट्रेटजी होगी कल के लिए, और गाइज पोजिशनल भी हम देखेंगे कि हमको आने वाले समय में निफ्टी में कौन से ऐसे क्रूशियल और इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं जो हमको देखने को मिल सकते हैं, और कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो मार्केट रिस्पेक्ट करेगी। तो गाइज देखो, आज से 2023 आज से स्टार्ट हो गया है। तो गाइज मार्केट में देखते हैं हमें क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में आप देखो गाइज, ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनी थी। ग्रीन कैंडल के बाद गाइज देखो इस कैंडल का ब्रेकआउट आया है, बट ब्रेकआउट आने के बाद इस यहाँ पास एक रेड कैंडल बनी है। रेड कैंडल बनी है बट गाइज ये अभी ये जो कैंडल थी, ये कैंडल अभी इंपॉर्टेंट है। इस कैंडल का लो आप देखोगे तो लगभग 18,000 के समथिंग होगा। ये देखो 17,999 का इस कैंडल का लो है। तो अगर मार्केट को बुलिश सॉरी बियरिश होना है, अगर अभी मार्केट बुलिश ही है, ठीक है, इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, ये एक पुल बैक हो सकता है। यहाँ पास री एंट्री बनती है, तब तक बनती है जब तक इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता है। यानी कि कल का जो ट्रेडिंग सेशन होगा वो डिसाइड करेगा कि अभी मार्केट में और गिरावट आएगी या मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। ये एक ऊपर के लिए पुल बैक था कि नीचे के लिए पुल बैक था। अगर देखो ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें, वन वन आवर या 2 आवर के आप टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पास देखो, यहाँ पास पॉजिटिव जो अपना ट्रेंड है वो शुरू हो गया है, ठीक है। हायर हाई हायर लो यहाँ पास मार्केट बना रहा है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, और ट्रेंड भी जो है अप ट्रेंड चल रहा है। बट गाइज यहाँ पास अगर डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग आप देखो तो गाइज ये कैंडल अभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है तो मार्केट में यहाँ से फिर से डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा, और ये एक पुल बैक किसके लिए हो जाएगा। अब डेली टाइम फ्रेम में देखो, देखो यहाँ पास ये पूरा ऑल टाइम हाई था। ऑल टाइम हाई के बाद हाई वो सॉरी लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे आ रहा है, बट यहाँ से जो रिवर्सल लिया है मार्केट ने, ठीक है, ये जो मार्केट ने ट्विजर बॉटम बनाया है फिर इसके बाद ऊपर गया है, तो यहाँ से अप ट्रेंड चालू हो गया है। बट ये जो कैंडल है ये इंपॉर्टेंट कैंडल है अभी मार्केट के लिए, तो कल हमको ट्रेडिंग सेशन में देखना होगा। अगर देखो अभी 18,000 का जो है ना इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है मार्केट के लिए, और अगर प्राइस सॉरी ऑप्शन चैन में भी आप देखोगे तो 18,000 में आपको जो कॉल राइटर्स पुट राइटर्स मिलेंगे यहाँ पास 86,000 का ऊपर इंटरेस्ट है, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग अभी सपोर्ट बना हुआ है मार्केट के लिए। 18,000 से लेकर 17,900 950 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। वहीं आप बात करोगे रेजिस्टेंस कहाँ है तो 18,200 पे देखो स्ट्रॉन्ग यहाँ पास कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, जिनका ओपन इंटरेस्ट है ये 1,59,000, ठीक है, 1,60,000 के समथिंग इनका ओपन इंटरेस्ट है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल जो हमारा मूव होगा ये हमको देखना है कि 18,000 का ये जो लेवल है, देखो 18,105 पे क्लोजिंग आई है, और 18,000 का एक स्ट्रॉन्ग एक अपने पास रेजिस्टेंस है, वो सपोर्ट है, ठीक है। ऊपर में जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वो कितने का है, 18,200 का है। तो कल अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आपको क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स याद रखने हैं कि अगर 18,000 से नीचे अगर गैप 18,000 के आसपास होती है तो आप पहले वेट करो, पहले 10 मिनट 15 मिनट आप वेट करो मार्केट क्या कर रही है। अगर 18,000 के लेवल मार्केट नहीं ऊपर अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और ऊपर 18,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह यूज अगर हो रहा है, तो आप नीचे 100 से 150 पॉइंट का मोमेंटम इजीली देख सकते हो। 17,900 और 750 800 ये आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। बट अगर इस कैंडल का लो नहीं टूटता है, कल मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाती है, ठीक है, जो दूसरी कैंडल बनेगी वो ग्रीन कैंडल बन के इस कैंडल का भी हाई ब्रेक होता है, तो आप ये मान के चलो कि अप ट्रेंड अभी फिलहाल के लिए चालू हो गया है। और आने वाले आपको लेवल्स कहाँ तक देखने को मिल सकते हैं। पहला जो इस कैंडल ये जो देखो अभी दिखाता हूँ, ये जो आपका लो था, ये जो हाई बना था ना, पहला आपको मार्केट यही लेवल दिखाएगा, और ये क्या है 18,500, 18,500 के समथिंग आपको ये लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या हो रहा है इसको, 18,500 के समथिंग आपको ये लेवल देखने को मिलेगा, और मार्केट फिर इसके बाद
डिसाइड करेंगे किस डायरेक्शन में जाना है, वो किस एक अकॉर्डिंग के चल रहा है, ठीक है। अब वहीं बात करूं मैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में क्या है, देखो इसमें भी उसी तरह की सेम ही कैंडल बनी है। अब ये कैंडल का आपको मीनिंग पता होगा, इस कैंडल में ये जो अगर ग्रीन बनती है तो इसमें जो डायरेक्शन होता है वो मार्केट का डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है, इसमें अनडायरेक्शनल मूव होता है। बट अगर ग्रीन बनती है ये कैंडल और इसका हाई ब्रेक होता है तो ये माना जाता है कि यहाँ से अप ट्रेंड चालू हो गया है, और इस कैंडल के लो का हम स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की तरफ मोमेंटम प्ले करते हैं। वहीं अगर इसका लो ब्रेक होता है, अब अगर रेड बनती और इसका लो ब्रेक होता है, यानी कि डाउन ट्रेंड चालू हो गया है, तो आपको ये कैंडल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हाई और लो देखना है। अभी देखो ये जो सेकंड कैंडल आई थी ये एक तरह से अंदर ही बनी है उसके, ठीक है, यानी कि इनसाइड बार कैंडल ये मेरे को बनती दिख रही है। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर ये कैंडल का हाई ब्रेक होता है तब आप यहाँ पर लॉन्ग करोगे। इसका हाई क्या है, 43,498, यानी कि 43,500 के करीब ये एक तो लो है, इसका हाई है। और सपोर्ट इसका कहाँ आ रहा है, 42,490। तो कल आपको याद रखना है कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होती है और 43,500 के आसपास, 42,900 पे क्लोजिंग आई है, ठीक है, 42,985 पे क्लोजिंग आई है, 43,498, अगर इस कैंडल के ऊपर ही प्ले होता है तब आप यहाँ पर लॉन्ग ले जा सकते हो। अगर ये कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, यानी कि 43,498 का हाई ब्रेक हुआ, तब आप यहाँ पास पोजीशन के लिए लॉन्ग कर सकते हो। फिर मार्केट सीधे बैंक निफ्टी क्या करेगा कि ये जो इसका ऑल टाइम हाई बना था ना अभी, ये ऑल टाइम हाई को मार्केट ब्रेक करेगा फिर रिटेस्ट करेगा, तब आपको यहाँ पास लॉन्ग की पोजीशन लेनी है। वरना अभी आपको सिंपल आप यहाँ से लेके सिर्फ अपना पहला टारगेट यही लेके चलो, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पास स्टॉप लॉस डिफाइन करोगे। बट मैं स्टॉप लॉस आपको कहाँ का करूँगा कि यहाँ आप स्टॉप लॉस अपना पुट कर सकते हो, ठीक है, ये आपको स्टॉप लॉस होगा। वहीं वहीं नीचे की तरफ आपको क्या याद रखना है, अब पहला टारगेट आप यहीं रखो, 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप मैनेज कर लेना। वहीं अगर आपको सेलिंग करनी है तो सेलिंग आप कब करोगे, जब इस कैंडल का लो ब्रेक होता है और मार्केट दोबारा रिटेस्ट होगी तब आप यहाँ पास सेलिंग करोगे, वरना आप अभी सेल की साइड नहीं जाओगे। क्योंकि अभी जहाँ तक मेरे को प्राइस एक्शन दिख रहा है आर्ली, आप टाइम फ्रेम में देखोगे ना, ये देखो पॉजिटिव यहाँ पास हो गया है, टाइम वो अप ट्रेंड चल रहा है और जो प्राइस एक्शन है वो भी पॉजिटिव है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब इसकी भी ऑप्शन चैन देख लेते हैं, ऑप्शन चैन का डेटा क्या कहते हैं। ऑप्शन चैन में आप देखोगे बैंक निफ्टी, देखो 42,986 पे क्लोजिंग आई है, 42,986, 43,000 के समथिंग, ठीक है, 43,000 इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स 1,03,000 यहाँ पर पुट राइटर्स को ओपन इंटरेस्ट है, और कॉल राइटर्स के यहाँ 1,04,000 समथिंग है ना, यानी कि अभी 43,000 का एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पास अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो कल आपको याद रखना है कि अगर 43,000 गैप अप ओपनिंग होती है तो आपको 43,000 अपना रेफरेंस पॉइंट लेके चलना है। 43,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा अगर 43,000 ब्रेक होता है, और अगर कल 43,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब आपको यहाँ पास 43,000 स्टॉप लॉस लेके चलना है, और आप नीचे आपको जितना मोमेंटम मिले अब वहां तक प्ले करो। अगर नीचे जाता है मार्केट, ठीक है, अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है ना, डेली में अपन चले आते हैं, हालांकि अगर कल इंट्राडे की अगर मैं बात करूँ तो अगर ये कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है तो आप इजीली इस लो तक का आप टारगेट सेट कर सकते हो। ये लो कहाँ पास आएगा, ये लो लगभग होगा 42,400, ठीक है, तो 43,000 के लगभग मिली है। तो आप यहाँ पास 500 पॉइंट का मोमेंटम तो कल आप देख सकते हो, 500 से 600 अगर नीचे साइड को मिलता है। अगर ऊपर साइड को मिलता है तो आपको यहाँ पास कहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, अगर ऊपर साइड मिलता है तो आप इजिली 43,000, पहला तो यही आपको मिल जाएगा, ये जो हाई था ये 43,500 के लगभग, 450 500 ये आपको ऊपर पे मिल जाएगा अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, ठीक है। तो कल आपको पहले आप
आधे घंटे वेट एंड वॉच करो, ठीक है। फिर जिस हिसाब से आपको ट्रेंड मिलता है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो। तो गाइज यही थी कल की हमारी इंट्राडे स्ट्रेटजी। और गाइज पोजिशनल मैंने बता दिया है कि ये जो दोनों ही कैंडल्स है ना बैंक निफ्टी और निफ्टी में, ये कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो दोनों ही एक जैसी कैंडल बनी है और दोनों में ही आप देखोगे तो जब इस तरह की कैंडल बनती है, चाहे वो रेड बने या ग्रीन बने, उसमें जो पोजीशन होती है वो अनडिफाइंड होती है, ठीक है। जब उनका हाई ब्रेक होता है या लो ब्रेक होता है उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो गाइज यही थी हमारी इंट्राडे स्ट्रेटजी। अब मैं इक्विटी के लिए आपको अभी थोड़ी देर में वीडियो डाल दूंगा कल की हमारी क्या इंट्राडे स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो थैंक यू, वीडियो में लाइक कर देना, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।